हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और इसी के साथ में आपकी जो जेट प्रिपरेशन है ये भी बहुत ही मस्त चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी। तो चलते हैं आज फिर से जो नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं ओलेरिकल्चर का, जो पहली कालांश है और उसका है टमाटर। टमाटर से जो देखा जाए जेट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है जेट, ये टमाटर। और जेट में काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं टमाटर से, तो इसी से रिलेटेड अपन क्वेश्चन लेकर के आए हैं टमाटर से। तो देखना बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होने वाले हैं। लास्ट में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे जो जेट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अपना जो टारगेट है वो जेट है फिलहाल, जो 29 जून को होने वाली है। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, कैसा क्वेश्चन है आइए देखो। टमाटर का वैज्ञानिक नाम है कि जो टमाटर का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, देखते इधर। सोलेनम मेलोंजिना। ये जो सोलेनम मेलोंजिना किसका वानस्पतिक नाम है, यह है बैंगन का। किसका है? बैंगन का। ये लो जी। फिर बात करते हैं कि जो सोलेनम ट्यूबरोसम है ये किसका है? आलू का। किसका है? आलू का। बात करते हैं एलियम सेपा, ये किसका है? प्याज का, जिन्हें अपन अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? कांदा। और ये कांदा भी बोलते हैं इसको। लाइको पर्सिकोन एस्कुलेंटम, ये किसका है? टमाटर का। तो अपना सही आंसर क्या रहने वाला है? अपना सही आंसर क्या है? डी है, लाइको पर्सिकोन एस्कुलेंटम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टमाटर का उत्पत्ति स्थल है कि जो टमाटर का उत्पत्ति स्थल है वो क्या है? क्या मैक्सिको है? मैक्सिको नहीं है, ये तो किसका होता है? पपीता का होता है मैक्सिको। पेरू, बिल्कुल, ये किसका है? टमाटर का है, टमाटर। अच्छा, अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान किसका होता है? गाजर का होता है। और भारत किसका होता है? बैंगन का। बैंगन का भी होता है। और जैसे फलों में अगर बात करें तो जो नींबू है उसका भी क्या माना जाता है? भारतीय माना जाता है। ये लो जी, नींबू। और भी जैसे जो अपनी बात करें बेर, तो उनका भी भारतीय माना जाता है। तो सही आंसर अपना क्या है? टमाटर का पूछ रहा तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टमाटर में निम्न में से टमाटर का अन्य नाम है कि जो टमाटर का अन्य नाम है, अदर नेम है, वो क्या है? देखते हैं इधर। विलायती बैंगन, क्या विलायती बैंगन है क्या? बिल्कुल सही बात है। वोल्व एप्पल, क्या वोल्व एप्पल है क्या? बिल्कुल सही बात है। और एग प्लांट, ये एग प्लांट किसको बोलते हैं अपन? बैंगन को बोलते हैं। और भी जैसे लव एप्पल, और जैसे विलायती बैंगन तो आ ही गया, लव एप्पल बोलते हैं, गरीब का संतरा बोलते हैं, और भी जैसे प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं, और भी इसके अदर नेम है। तो सारे के सारे अदर नेम किसके हैं? टमाटर के। तो अपना सही आंसर क्या जाता है? ए व बी दोनों जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टमाटर की पूर्वज प्रजाति का नाम क्या है? जो अगर बात करें तो जो इसका जो टमाटर का जो पूर्वज है वो है चेरी टोमेटो। बात करें तो छोटे छोटे जो टोमेटो आते हैं वो इसका पूर्वज है, चेरी टोमेटो। देखते इधर। लाइको पर्सिकोन एस्कुलेंटम, ये तो सामान्यतः जो टमाटर है वो है ही है। फिर बात करते हैं लाइको पर्सिकोन चीज मानी, ये जो चीज मानी है ये लवण प्रतिरोधी है। क्या है? लवण प्रतिरोधी, प्रतिरोधी। अच्छा, फिर बात करते हैं लाइको पर्सिकोन एस्कुलेंटम, ये क्या है? सिरेसी कोर्मी। और ये सिरेसी कोर्मी कौन सा है? चेरी टमाटर। कौन सा है? चेरी टमाटर। और टमाटर, यही सही आंसर अपना क्या है? चेरी टमाटर, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो पूर्वज की बात करें तो वो कौन सा है? चेरी टमाटर। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ये क्या है? लाइकोपर्सिकोन एस्कुलेंटम। फिर क्या है? सिरेसी कोर्मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व में टमाटर प्रजनन के पिता कौन है? कि जो एक तो होता है विश्व में, एक होता है किसमें? अपने इंडिया में। बात करते हैं गौतम कालो, ये गौतम नहीं है, ये गौतम है। गौतम कालो ये किस में है? अपने भारत में है। और एम एस रंधावा ये इससे रिलेटेड है ही नहीं। बात करते हैं सियाम रिक, बिल्कुल ये किसका है? अपना जो विश्व है उसमें किसका है? टमाटर का जो प्रजनन का जो पितामह जिसके नाम से जानते हैं वो कौन है? सियाम रिक। और एच वी फ्रोस्ट, ये आपने सुना होगा, जैसे किन्नो है तो उसका प्रजनन करवाया था सबसे पहले एच वी फ्रोस्ट ने। ठीक है, तो सही आंसर अपना क्या जा रहा है इसमें? ऑप्शन नंबर सी जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? बात करते हैं एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन में जैसे प्याज हुआ, माल्टा हुआ और सेब हुआ, इन सब में लाल रंग होता है इनके कारण। बात करते हैं ये लाइकोपीन, बिल्कुल लाइकोपीन के कारण क्या होता है? लाल रंग होता है। और सामान्य टेम्परेचर पूछे तो 21 to 24 डिग्री सेल्सियस क्या होता है?
सबसे ज्यादा निर्माण होता है तब लाइकोपीन का। बात करते हैं टोमेटिन। ये टोमेटिन क्या है? कवक प्रतिरोधी, कवक प्रतिरोधी, कवक प्रतिरोधी तत्व होता है और किस में होता है? टमाटर में। किसमें होता है? टमाटर में। बात करते हैं केटचोल। ये केटचोल भी क्या है? ये कवक प्रतिरोधी है, लेकिन ये किस में पाया जाता है? टमाटर में नहीं, किस में पाया जाता है? प्याज में, जिसे आप क्या बोलते हो? कांदा, उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो इसका सही आंसर क्या है? ये लाइकोपीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की जगह अपने आई है कि जो टेस्ट सीरीज है, मां शारदे की जो मजबूत टीम है उसके द्वारा टेस्ट सीरीज एक लागू की गई है, जो अपने ऑनलाइन जो ऐप है मां शारदे कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से प्ले स्टोर पे जाओ और उसे डाउनलोड करो। मां शारदे कैरियर इंस्टीट्यूट से जाओ और वो जा करके वो सबसे पहले ये डाउनलोड करो और वहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा टेस्ट सीरीज, और मात्र 10 रुपए में लगभग 22 से 23 टेस्ट है, जो मैक्सिमम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें अप्लाई किए गए। और हो सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपने एग्जाम में दिखने को मिले, और वो मिलेंगे भी, देखना आप। तो जल्दी से जाइए और इसे ज्वाइन करें सबसे पहले। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टमाटर में फलों में लाइकोपीन निर्माण हेतु उपयुक्त टेम्परेचर होता है। अभी अभी मैंने जस्ट ही बताया था कि कितना टेम्परेचर होता है जो उपयुक्त होता है। बात करते हैं 15 से 20। ये 15 से 20 तो टेम्परेचर बहुत ही मतलब रियर चांस होता है कि माना जाता है कि ऐसा होता ही नहीं कभी। बात करते हैं 18 से 20, जिसमें लगभग पीला रंग होता है, जो कैरोटीन के कारण होता है। लगभग 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज्यादा पीला रंग बनता है। ठीक है। बात करते हैं 21 से 24, इसी में कब क्या बनता है? लाइकोपीन। इसी में क्या बनता है? लाइकोपीन। और लाइकोपीन से टमाटर कैसा रंग का होता है? लाल रंग। कैसा होता है रे? लाल रंग का। और बात करते हैं 20 से 28, तो 20 से 28 ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम जो 28 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर होता है तो जो लाइकोपीन है वो क्या हो जाता है? बनना बंद हो जाता है। लाइकोपीन बनना बंद हो जाता है। ठीक है। कब बंद होता है? 28 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। क्वेश्चन आ सकता है क्या कि भाई साहब टमाटर है उसका पीला रंग कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 18। बात करते हैं जो इसका लाल रंग है वो कितने सेंटीग्रेड पर? 24। कितने सेंटीग्रेड पर लाइकोपीन बनना बंद हो जाता है? 28 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन टमाटर की सामान्य किस्मों हेतु बीज दर रखी जाती है, कि जो टमाटर की सामान्य जो किस्में होती है उसके लिए बीज दर कितनी रखी जाती है? तो बीज दर सबसे पहले दे रखी अपने को 150 से 200 जो होती है संकर किस्मों के लिए। किसके लिए? संकर किस्मों के लिए। तो ये तो होती नहीं है। बात करते 200 से 250, ऐसा नहीं माना जाता। और तीसरा ऑप्शन है 400 से 500, जो कैसा होती है? सामान्य बीज दर। क्या होती है? सामान्य बीज दर। तो सही आंसर अपना क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, जो कितना होता है? 400 से 500 सामान्य बीज दर। अगर संकर की पूछे तो कितना होता है? 150 से 200। और अगर यहीं पर ही अगर इसका नर्सरी का क्षेत्र पूछे अपने को, नर्सरी का क्षेत्र पूछे तो एक सामान्य से एक ट्रिक होती है, जैसे अक्सर मैं बोलता रहता हूं क्या कि टीबी में क्या बजी? टीबी में फिर से पीपी बजी, फिर से पीपी बजी। तो अक्सर अपन इसको लिखते हैं, जो अपन आरबीएससी 11th क्लास के अकॉर्डिंग है ये ट्रिक, तो उसके अकॉर्डिंग रखी गई है। तो टी का मतलब क्या हो गया? टमाटर। और पी का मतलब क्या हो गया? बैंगन। और ये इसका मतलब क्या हो गया? पी का मतलब फिर से। इसका मतलब क्या हो गया? फूल गोभी। फूल गोभी। अरे एक रह गया, एम का मतलब मिर्च। सॉरी मिर्च। और फिर का मतलब हो गया क्या? फूल गोभी। और पी का मतलब क्या हो गया? पत्ता गोभी। और इस पै का मतलब क्या हो गया? प्याज। ये लो जी, ये होती है सामान्य अपने को जो सारी की सारी जो पूछता है मैक्सिमम तो उसकी बात करते हैं। तो देखो इधर क्या है कि बात करते हैं किसमें? टमाटर में होता है कितना? 100 से 125 मीटर स्क्वायर, कि 1 हेक्टेयर के लिए कितनी नर्सरी? 100 से 125 मीटर। अच्छा, फिर बात करते हैं बैंगन, उसमें कितना होता है? 125 टू 150 मीटर स्क्वायर।
ठीक है। बात करते हैं मिर्च, मिर्च में कितना होता है 150 से 200 मीटर स्क्वायर। अच्छा, और फूल गोभी, फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों में सेम रखी जाती है, कितना 200 से 250 मीटर स्क्वायर। और प्याज, प्याज में कितना होता है 400 से 500 मीटर स्क्वायर। ये लो जी, सामान्यतः ये होती है। और ये ट्रिक अपनी जो आरबीएससी बुक है 11वीं क्लास की उसके अकॉर्डिंग रखी गई है। तो देख लो, अब जो इसका नर्सरी का क्षेत्रफल है सामान्यतः पूछता है क्या कि टमाटर की 1 हेक्टेयर के लिए कितनी नर्सरी की आवश्यकता। बात करते हैं बैंगन की 1 हेक्टेयर के लिए कितनी नर्सरी की आवश्यकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। और अपने को तो क्या पूछा है ओनली, अपने को ओनली क्या पूछा है कि इसकी बीज दर पूछी, इसका टेम्परेचर पूछा है, बीज दर पूछा है, जो अपन ने बता दिया। नेक्स्ट देखो, चल जा भाई, आओ इधर। नेक्स्ट है जो मिलान का क्वेश्चन है, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन होते हैं, और मेरे तो ऐसे क्वेश्चन फेवरेट होते हैं। बाकी ये ऐसे क्वेश्चन जो गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं। देख इधर, बात करते हैं लाइकोपीन, जो अपन शुरू से ही इससे माथाफोड़ी करते हैं। अरे लाइकोपीन से, लाइकोपीन, लाइकोपीन का मतलब होता है कि भाई साहब इसमें विशेषता, लाइकोपीन की क्या विशेषता है, लाल रंग होता है। ढूंढो लाल रंग कौन से में होता है, येलो जी, येलो लाल रंग। केरोटीन, केरोटीन से क्या होता है, येलो पीला रंग। फिर आता है क्या कि सेपोनिन, सेपोनिन क्या होता है, टमाटर में विषैला तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और टोमेटो, ये टोमेटिन, टोमेटिन में क्या होता है, कवक प्रतिरोधी। येलो जी, ढूंढो फर्स्ट में डी, फर्स्ट में डी, फर्स्ट में डी, और फर्स्ट में बी, और फर्स्ट में डी। फिर आता है सेकंड में ए, सेकंड में ए, और सेकंड में ए नहीं है तो कट, सेकंड में ए। फिर बात कर थर्ड में बी, थर्ड में बी, तो ये कट, थर्ड में बी। फोर्थ में क्या आ गया सी, तो सही आंसर अपना क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप। आओ इधर, बात करते हैं टमाटर की। टमाटर की बसंत ग्रीष्मकालीन फसल के लिए नर्सरी में बीजों की बुआई कब करते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो अगर इस तरीके से पूछता है कि अपने को ग्रीष्मकालीन, तो इसमें थोड़ा उल्टा होता है। उल्टा कैसे कि अगर ग्रीष्मकालीन का पूछे, तो अगर पूछा जाए तो लगभग ग्रीष्मकालीन की जो बुआई है कि अपन जब फलन लेते हैं ग्रीष्मकालीन का तो कब करते हैं। देखो इधर, ग्रीष्मकालीन बात करें सबसे पहले खरीफ, अपन में तीनों का बताता हूँ। जो खरीफ है उसकी बुआई करते कब, जून माह में। कब करते हैं, जून माह में। बात करते हैं गर्मी, और गर्मी के लिए अपन कब करते हैं, दिसंबर टू जनवरी। ठीक है, और जो होता है ये कौन सा, सर्दी, कौन सा होती है, सर्दी के लिए अपन कब करते हैं, सितंबर। कब करते हैं, सितंबर। अब अपने को पूछ क्या रहा है कि ग्रीष्मकालीन के लिए जो फसल है उनके लिए नर्सरी के बीजों की बुआई कब करते हैं, और वो कब करते हैं अपन, लगभग कब करते हैं। ग्रीष्मकालीन का पूछ रहा है तो दिसंबर जनवरी, और इन दोनों में से भी अगर पूछा जाए तो कौन सा है, जनवरी। देखते हैं सही आंसर क्या है, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में और फरवरी में। तो सही आंसर क्या आ रहा है, जनवरी। ठीक है, क्योंकि जनवरी में इसलिए क्योंकि लगभग टेम्परेचर कम हो जाता है, तो अंकुरण वो एक अच्छे से हो जाता है, अंकुरण होकर के वृद्धि जल्दी या ग्रोथ जल्दी करेगा, इसलिए अपन क्या रखते हैं, जनवरी। और मैक्सिमम क्या होता है, दिसंबर टू जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। टमाटर में पत्ती सिकुड़न रोग है। बेटा जो टमाटर क्या, अगर किसी का भी पत्ती सिकुड़न रोग आता है तो सारे के सारे मोजेक है, और मोजेक सारे के सारे किसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा। तो इसका सीधा सा आंसर है क्या, विषाणु या फिर वायरस। और विषाणु वायरस के द्वारा क्या होता है कि पत्तियों का क्या हो जाता है, गुच्छा हो जाता है, सिकुड़ जाते हैं वो आपस में। तो ये इसी में नहीं, किसी भी फल में या किसी भी सब्जी में आए कि जो पत्ती सिकुड़न होता है वो किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। आओ इधर, फिर बात करते हैं निम्न में से टमाटर के आर्द्र गलन रोग का रोग कारक है, कि जो टमाटर का आर्द्र गलन है जो किसके द्वारा फैलता है, कि या तो अधिक नमी के द्वारा फैल जाता है, या फिर किसके द्वारा फैलता है कि बहुत सारी कवक प्रजातियां है उसके द्वारा फैलता है, और भी जैसे अम्लीय भूमि है उसमें भी मैक्सिमम ज्यादा होता है। देखते हैं, पीथियम अफेनिडर्मेटम बिल्कुल सही बात है, राइजोक्टोनिया सही है, फाइटोप्थेरा सही है, उपरोक्त सभी सही आंसर अपना क्या है, डी है, उपरोक्त सभी। तीनों प्रजातियों के द्वारा क्या होता है, आर्द्र गलन रोग होता है, और इनका जो नियंत्रण के लिए अपन क्या करते हैं, कवकनाशी योग्य से क्या करते हैं, बीजोपचार करते हैं। और इनसे जो बचाव है, इनका जो बचाव है वो क्या रखा जाता है कि अपन जब भी नर्सरी करें
तो उथली क्यारी का प्रयोग करते हैं। उथली क्यारी का प्रयोग से मतलब ये होता है कि उसमें बारिश का पानी आएगा तो बारिश का पानी रुकेगा नहीं और वहां पर पानी नहीं भरेगा, जिससे क्या होगा कि आर्द्र गलन रोग होगा नहीं। बात करते हैं इसको इंग्लिश में जो होता है डंपिंग ऑफ रोग, वो भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ये भी अम्लीय भूमियों में ज्यादा होता है। नेक्स्ट देखो, टमाटर में होने वाले ये कौन सा था छेदक कीट का नाम है। फल छेदक जो कीट होता है वो क्या होता है, हेलिकोरप्पा आर्मीजेरा जो होता है वो इसी का फल छेदक होता है। और वो इसमें देखते हैं ये क्या है, सुडोमोनास सोलेनेरिस, जो ये होता है क्या कि जो एक जीवाणु होता है, बात करते हैं जीवाणु जिसे अंगमारी बोलते हैं, वो होता है, या बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है, विल्ट जो होता है, उकठा रोग, वो इसी के द्वारा होता है, जिसे जीवाणु उकठा मारी जो रोग होता है वो बोलते हैं इसको सामान्यतः, वो इसी के द्वारा होता है, जीवाणु का नाम है ना, जीवाणु के द्वारा। बात करते हैं फाइटोप्थेरा निकोटिनी, तो निकोटिनी ये एक प्रकार का कवक है। क्या है, ये कवक है, और कवक जो मैक्सिमम किसको नुकसान पहुंचाता है, जड़ों को पहुंचाता है। बात करते हैं हेलिकोरप्पा आर्मीजेरा, ये क्या है, फल छेदक कीट है। और दूसरी बात है क्या, फाइटोप्थेरा, ये भी क्या है, कवक है जो किसको नुकसान पहुंचाता है, जड़ों को। तो अपना सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, टमाटर की फसल के बीज उत्पादन करने के लिए कौन सी अवस्था में तुड़ाई करते हैं। कि अपने जो टमाटर की अवस्था जो है तुड़ाई की, वो 4 अवस्थाएं होती है, और इन चारों में से अपन कौन सी अवस्था में तुड़ाई करते हैं जो अपन बीज प्रोडक्शन करें उसके लिए। तो देखते हैं इधर, टमाटर की फसल के लिए बीज के लिए उत्पादन के लिए कौन सी, हरी अवस्था। हरी अवस्था में तुड़ाई तब करते हैं जब अपने को दूरस्थ मार्केट में भेजना होता है, कि यहाँ से जैसे मान लो कि दिल्ली भेजना हो या फिर बोलते दूर दूर के मार्केटों में भेजें, तब लिख सकता हूं मैं यहाँ पर दूरस्थ मार्केट, है ना, दूरस्थ मार्केट के लिए यूज करते हैं। बात करते गुलाबी की बात करते जो स्थानीय जो मार्केट है, स्थानीय बाजार, उसके लिए अपन तुड़ाई करते हैं कि अपने आसपास में जो है उसके लिए तुड़ाई करते हैं। बात करते परिपक्व अवस्था, जो अपने जो घरेलू यूज है, घरेलू जो उपयोग है उसके लिए यूज लेते हैं, है ना। और जो पूर्ण परिपक्व अवस्था है इसको अपन लेते हैं किसके लिए, बीज के लिए। किसके लिए, बीज के लिए, या फिर बोले तो प्रसंस्करण के लिए, बीज के लिए, या फिर बोले तो प्रसंस्करण हेतु, जिससे केचप सॉस या फिर जो ये बनाने के लिए चटनी वगैरह बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। किसका, पूर्ण परिपक्व अवस्था। और बीज प्रोडक्शन के लिए कौन सी अवस्था लेते हैं, पूर्ण परिपक्व अवस्था। ये इसलिए लेते हैं क्योंकि जो बीज है वो कच्चे नहीं होते, जो भ्रूण है वो क्या हो जाता है, पूर्ण परिपक्व है और पूर्ण विकसित हो जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, वो अंकुरित हो जाता है। अगर अपन कच्ची अवस्था में ले तो ये क्या होंगे, उगेंगे नहीं, अंकुरित होंगे नहीं, तो इसमें से क्या लेंगे अपन, पूर्ण परिपक्व अवस्था। ठीक है, सही आंसर अपना क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसंस्करण हेतु टमाटर के फलों का उपयोग, यह है कि प्रसंस्करण हेतु टमाटर के फलों का उपयुक्त पीएच वो कितना होता है, कि उपयुक्त जो पीएच है वो कितना होता है, पीएच कितना होता है, 4.5। पीएच कितना होता है उस टाइम पर, 4.5 होना चाहिए। देखते इधर 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, तो सही आंसर अपना क्या है, 4.5। ये क्या है, प्रसंस्करण हेतु टमाटर के फलों उपयुक्त पीएच होना चाहिए। इसको थोड़ा करेक्शन हो गया, करेक्शन कर लेना आप, है ना, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई। 4.5 इसका आंसर है। बात करते हैं टमाटर की कौन सी किस्म बहु रोग प्रतिरोधी है, कि इनमें से जो टमाटर की बहु रोग प्रतिरोधी किस्म है वो कौन सी है। बात करते हैं अर्का वरदान जो सामान्य वैरायटी है, इसमें की कोई विशेषता होती नहीं। बात करते हैं अर्का रक्षक, यही क्या है, बहु रोग, यही क्या है, रोग प्रतिरोधी। ये लो जी, बहु रोग प्रतिरोधी कौन सी वैरायटी है, अर्का रक्षक। और जो पार्कर है ये क्या है, जो वो हेलिकोरप्पा जो आर्मीजेरा होता है, बात करते हैं फल छेदक, उसके प्रतिरोधी होता है, किसके, पार्कर, फल छेदक के प्रतिरोधी होता है। हिसार अरुण, ये जो हिसार यूनिवर्सिटी अपने यहाँ से निकाली गई वैरायटी है हिसार अरुण, तो सही आंसर अपना क्या जाता है, अर्का रक्षक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इधर, आओ इधर, निम्न में से कौन सी किस्म टिप टॉप से चयनित की गई है, कि जो टिप टॉप है वो चयनित की गई है कौन सी, अर्का मेगाली ये सामान्य नॉर्मल वैरायटी है। अर्का रक्षक मैंने अभी जस्ट बताया कि बहु रोग प्रतिरोधी है। और अर्का विकास, सही आंसर अपना क्या है, अर्का विकास। ये अर्का विकास है जो कहां से विकसित की गई, जो टिप टॉप है यहां से विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं,
अभी वैरायटी की क्वेश्चन है सारे के सारे, तो इसमें ये ऐसे क्वेश्चन, निम्न में से टमाटर की कौन सी किस्म निमेटोड प्रतिरोधी है, कि जो निमेटोड प्रतिरोधी है वो कौन सी वैरायटी इनमें से, अर्का रक्षक ये बहुरोग प्रतिरोधी थाई, हिसार ललित यही है जो किसके प्रतिरोधी है, निमेटोड प्रतिरोधी। ये कहाँ से निकाली गई है, हिसार यूनिवर्सिटी अपने से। और जो पार्कर है वो कौन सी है, ये उसके प्रतिरोधी है, फलछेदक के प्रतिरोधी। बात करते हैं टमाटर की पूसा रूबी किस्म का संकरण किसके द्वारा फैलता है, सॉरी किसके द्वारा होता है, इंप्रूव्ड मेरुति रेड क्लाइड, ये होता है पूसा अर्ली ड्वार्फ। ये कौन सा होता है, पूसा अर्ली ड्वार्फ, पूसा अर्ली ड्वार्फ इसके द्वारा होता है। अच्छा, और ये क्या है, सियोक्स इंप्रूव्ड मेरुति, यही क्या है, पूसा रूबी है, उसका संकरण होता है, पूसा रूबी इसका संकरण क्या है, सियोक्स क्रॉस इंप्रूव्ड मेरुति, जिससे क्या होता है, पूसा रूबी एक किस्म है उसका विकास होता है। तो सही आंसर अपना क्या जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से पूसा सदाबहार किसकी किस्म है, निम्न में से पूसा सदाबहार किसकी किस्म है, पूसा सदाबहार है वो किसकी है, टमाटर की, और टमाटर की है, लेकिन इसकी एक विशेषता और है कि ये जो बारहमासी है बोले तो ये हमेशा फल देती रहती है, हमेशा क्या देती है, फल देती है। इसको क्या बोलते हैं, पूसा सदाबहार, जो किसकी वैरायटी है, टमाटर की, किसकी है, टमाटर की। बात करते आओ इधर, वर्षा उपहार एक किस्म है, वर्षा उपहार जो वैरायटी है ये होती है किसकी, भिंडी की, किसकी होती है, भिंडी की। तो देखते हैं इधर, प्याज लहसुन टमाटर मिर्च, वर्षा उपहार है वो किसकी होती है, भिंडी की, प्याज लहसुन टमाटर मिर्च, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, वर्षा उपहार नहीं हो सकता, यहाँ पर होगा पूसा उपहार, क्या होगा, पूसा उपहार। और ये पूसा उपहार किसकी होती है, टमाटर की। और एक होती है क्या, पूसा उपकार, क्या होती है, पूसा उपकार, और ये पूसा होती है किसकी होती है, बैंगन की। तो ये भी थोड़ा करेक्शन है, इसे आप चेंज कर लेना, क्या आएगा यहाँ पर, पूसा उपहार, पूसा आएगा। पूसा उपहार किसकी वैरायटी है, यह है टमाटर की। बाकी जो अगर बात करते वर्षा उपहार, यह है किसकी, भिंडी की। और अगर पूछा जाए कि पूसा उपकार ये किसकी वैरायटी है, बैंगन की। तो ये तीनों वैरायटी है बहुत ज्यादा कंफ्यूज वाली है, तो इसको देख लेना, और बाकी यहाँ पर चेंज भी कर लेना, पूसा कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूसा दिव्या किस्म है, पूसा जो दिव्या है वो किसकी किस्म है, ये एक टमाटर की किस्म है, किसकी है, टमाटर की। और टमाटर की भी कौन सी है, अनिर्धारित वृद्धि करने वाली, कौन सी है, अनिर्धारित वृद्धि करने वाली, अनिर्धारित वृद्धि वाली जो किस्म है वो कौन सी है, पूसा दिव्या। तो सही आंसर अपना क्या जाता है, गाजर मूली भिंडी और किस आ जाता है, टमाटर का। अनिर्धारित वाली है कौन सी, पूसा दिव्या, याद करना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से टमाटर की अनिर्धारित वृद्धि वाली किस्म नहीं है, कि अपने को 4 दी गई है, इनमें से कौन सी वैरायटी है जो अनिर्धारित वृद्धि करने वाली वैरायटी नहीं है। बात करते पूसा दिव्या, यह है, और पूसा रूबी यह भी है, पूसा उपकार उपहार यह भी है, और ये क्या है, पूसा शीतल। मैंने भी बताया था ना कि जो वो है थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये दो गए फिर से आ गई क्या, पूसा उपहार, जो किसकी वैरायटी है, टमाटर की। तो अपना सही आंसर अपना क्या जाता है, पूसा शीतल। ये निर्धारित, ये है तो टमाटर की, लेकिन अनिर्धारित वृद्धि वाली नहीं है। ये कौन सी है, निर्धारित वृद्धि करने वाली, ये कौन सी है, निर्धारित वृद्धि वाली वैरायटी है कौन सी, पूसा शीतल। बाकी सारी की सारी जो तीनों है कौन सी है, अनिर्धारित वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, टमाटर में बेर ब्लॉसम एंड रोट रोग किस तत्व या किस पोषक तत्व की कमी से होता है। ये जो होता है ये कैल्शियम की कमी से होता है। तो अपना सही आंसर अपना क्या जाता है, कैल्शियम। और पूछा जाए कि ये जो तापमान है उसके द्वारा भी होता है, कि तापमान अधिक के कारण। और अगर पूछा जाए कि जो ग्रीन हाउस है वहां पर सबसे ज्यादा जो रोग होने वाला है वो भी कौन सा है, ये होता है जो बेर रोग होता है, यही। ये क्या हो जाता है, सड़ जाता है, टमाटर है वो ऊपर से क्या हो जाता है, सड़ जाता है, ये क्या होता है, बेर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो आज के लिए इतना ही काफी, और उम्मीद करता हूं कि आपको जो क्लास है बहुत अच्छी लगी होगी, और कोशिश रहेगी कि इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। लगभग ऐसा कोशिश रहता है कि हम वो क्वेश्चन बनाते हैं जिनसे जेट या फिर कोई सा भी एग्जाम हो क्वेश्चन बाहर से नहीं जाए। बाकी फिर से नए सेशन लेकर के आते हैं कल, और आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत, जय मां शारदे।